हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमें क्या मिला है और किस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो बोला गया है कि भाई जो स्मॉल एन है वो संबंधित है प्राकृत संख्याओं से। और ख़ास बात क्या है कि जो आपका फलन है वो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो दे रखा है उसे लिखने का प्रयास करते हैं। हल 9 हमें बोला गया है जो स्मॉल एन है वो संबंधित है प्राकृत संख्या से और जो फंक्शन है वो आपका प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है। और दूसरी बात और क्या है स्टूडेंट कि जो आपको फंक्शन यहाँ पे मिला है वो पीस वाइज फंक्शन है, यानी कि वो फंक्शन जो है टुकड़ों में आपको दे रखा है। सबसे पहले मैं इस के लिए जो है तीर आलेख बनाता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ये जो है मान लेते हैं नेचुरल नंबर है और ये भी आपके नेचुरल नंबर है। और ये जो फंक्शन आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही डिफाइन है। और इसमें नेचुरल नंबर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस साइड भी एज इट इज लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब देखिए जो आपका फंक्शन है उसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ एन। ये हमें दे रखा है एन प्लस 1/2। कब? जब n विषम है। और जब n सम है तो हमें देखा है फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू n/2। ये विषम के लिए, ठीक है, और ये हमें सम के लिए दे रखा है। अब देखिए ध्यान से 1, आप कहेंगे सर एक विषम संख्या है तो इस फंक्शन में 1 डाल दीजिए n के स्थान पे। 1 + 1 यानी f1 1 + 1/2। फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा 2/2 बराबर 1। यानी अगर हम 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट कितना आ रहा है 1। यानी 1 किससे कनेक्टेड है 1 से कनेक्टेड है। अब हम नेक्स्ट विषम नंबर अगर इसमें 3 डालें, कितना डालें 3 डालें, तो देखिए f3, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1/2 यानी 4/2। देन रिजल्ट कितना आएगा 2। यानी 3 पे फंक्शन का मान कितना है, आप कहेंगे सर 2 है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार 5 पे देखिए, 5 पे आप देखेंगे तो f5 पे वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी ये हो जाएगा 3। तो भैया देखिए 5 जो है वो कनेक्टेड है किससे 3 से। किससे कनेक्टेड है 3 से। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इस साइड जो सम नंबर है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सम के लिए ये फंक्शन है तो f2 यानी 2 पे फंक्शन का मान कितना होगा 2/2 यानी 1 होगा। तो जो 2 है वो अपना किससे कनेक्टेड हो रहा है, आप कहेंगे सर 1 से हो रहा है। मैं दूसरे कलर से इसको कर रहा हूं। कितने से कनेक्टेड हो रहा है 1 से कनेक्टेड हो रहा है। इसी प्रकार जो 4 है तो देखिए जब आप 4 डालेंगे f4 तो 4/2 आपका आउटपुट कितना आ जाएगा 2। तो 4 किससे कनेक्टेड हो जाएगा 2 से। तो
2 से कनेक्टेड कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार जब आप वैल्यू जो है 6 डाल देंगे, यानी 6 पे फलन का मान, तो 6/2 यानी 3, ये कंडीशन हमें इस्तेमाल करनी है सम के केस में। तो 6 पे कितने से, 3 से, तो बहुत ही ध्यान से आप कर दीजिए कनेक्ट। 6 पे किससे कनेक्ट हो गया, 3 से। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल स्टूडेंट। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है, एकदम क्लियर पता चल रहा है कि भाई जो अपना प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का से प्रांत में प्रतिबिंब है। लेकिन ध्यान से देखिए, इस साइड 2 एलिमेंट का, यानी प्रांत के अंदर 2 एलिमेंट का से प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए फलन आपका कैसा हो गया, बहु एक की, यानी मेनी वन हो गया। मेनी वन, मेनी वन, मेनी वन, ठीक है, 1 1 नहीं है, मेनी वन हो गया, यानी बहु एक की। अब आच्छादक है या नहीं है, तो देखिए आच्छादक तो होगा। आप देख रहे हैं सह प्रांत, ये जो सह प्रांत है, सह प्रांत है, उसके प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान है, वो भी एक एक नहीं, 2 2, एक के 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, 1 और 2, 2 के 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, 3 और 4। तो भाई आच्छादक तो है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हमने क्वेश्चन को समझा। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं एक की फलन के लिए। स्टार्ट कीजिए एक की फलन के लिए। किसके लिए शुरू कर रहे हैं, एक की फलन के लिए हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको पता ही है, अभी हमने देखा है कि फलन तो एक की नहीं है, तो यहां लिख दीजिए फलन एक की नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक की नहीं है तो नहीं है। एग्जाम्पल दे दीजिए, उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए। उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं कि माना x1 बराबर हम 1 ले लेते हैं। तो x1 बराबर 1 है, तो देखिए 1 क्या है, विषम है, तो विषम वाला केस लेते हैं। तो f, अब x1 हमने 1 ले लिया, अब x1 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमें बोला गया n जो है, स्मॉल n संबंधित है, वो प्राकृत संख्या। तो यहां पे आप n1 ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब x1 हम सभी क्वेश्चनों में लिखते आ रहे हैं, तो वहीं से चल रहा है, ठीक है। तो f n1 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, सम के लिए नहीं लिख रहे, पहले हम 1 विषम है, तो विषम के लिए देखिए fn बराबर आपको कंडीशन देख रखी है n+1/2, तो fn1 बराबर n1+1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया f1 = 1+1/2 या 2/2 बराबर 1। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आप n2 बराबर 2 ले लें, n2 बराबर कितना ले लें, 2 ले लें, तो देखिए 2 क्या है, आप कहेंगे सर सम नंबर है, तो देन आप लिखिए स्टूडेंट f n2 = n2/2 से, n2/2 से। इस केस से आप क्या लिखेंगे, इस केस से आप लिखेंगे कि f2 = 2/2 = 1, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है, आप लिखिए, इसलिए f n1 = f n2,
या आप ऐसे लिख सकते हैं एफ n1 का वैल्यू हमने 1 लिया तो f1 इज इक्वल टू एफ n2 का वैल्यू हमने 2 लिया है तो f2, दोनों पे फलन का मान कितना है स्टूडेंट? 1 है। फिर से देख लीजिए, n1 का मान आपने 1 लिया, n2 का मान आपने 2 लिया, तो फंक्शन ऑफ n1 फंक्शन ऑफ n2 दोनों पे वैल्यू क्या है? बराबर है। यानी 1 पे फलन का मान और 2 पे फलन का मान 1 है। लेकिन खास बात क्या है स्टूडेंट, वो देखिए, लेकिन जो 1 है वो बराबर नहीं है किसके? 2 के। 1 बराबर नहीं है किसके? 2 के। इसलिए n1 बराबर नहीं है किसके? n2 के। n1 बराबर नहीं है किसके? n2 के। अतः फलन एक की नहीं है। इसलिए फलन कैसा नहीं है? एक की नहीं है। तो काफी अच्छे से हमने एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बिल्कुल जो है बिल्कुल बना लिया है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके आच्छादक के लिए भी इसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम आच्छादक के लिए बना सकते हैं। तो शुरू कर देते हैं आच्छादक के लिए बनाना। तो लिखते हैं यहां पे आच्छादक फलन। बिल्कुल देखिए स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास फलन जो है वो पीस वाइज फंक्शन है, यानी टुकड़ों में है। तो हम यहां पे 2 कंडीशन लेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, जब n, पहले आपको विषम दे रखा है तो n विषम है। जब n विषम है, देखिए विषम संख्याओं को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख देते हैं। इसलिए n इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे x का मान आप प्राकृत संख्या में से कुछ भी रखिए, आपको जो है विषमी रिजल्ट प्राप्त होगा। 1 रखेंगे तो 2 में से गया 1, 2 रखेंगे 4 में से गया 3, 3 रखेंगे 6 में से गया 5। तो ये जो है विषम का फॉर्मेट है, ठीक। तो अब इसे सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू fn, ऐसे लिखते हैं फंक्शन को। x लिखते हैं, यहां पे x के स्थान पे हमें n दे रखा है, ठीक है। तो विषम के लिए हम इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू n प्लस 1 बट्टे 2। अब n क्या है? इसको n क्या है? विषम है, तो ये फॉर्मेट होगा। तो 2x माइनस 1 प्लस 1 बट्टे 2। तो यहां से देखिए, यहां से आपके पास आ गया y बराबर 2x बट्टे 2, या y बराबर आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया? x आ गया। y बराबर क्या आ गया? x आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड केस ले लीजिए। केस सेकंड, जब n सम है, क्या है? n सम है। और जब n सम है तो n जो है 2 का गुणांक होगा, यानी उसको मान लेते हैं n इज इक्वल टू 2x। और जो इसलिए फंक्शन जो है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n, ऐसे लिखते हैं आच्छादक में। तो y इज इक्वल टू n बाई 2। फंक्शन ऑफ n क्या है? n बाई 2 है। यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आगे y इज इक्वल टू 2x बाई 2, या y इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास? x आ गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? x आ गया। अब इसका मतलब क्या है भाई स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, आप जो हमारे जो है सह प्रांत के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बेसिकली y से, और प्रांत के एलिमेंट्स को हम बेसिकली x से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
यहां पे कहने का मतलब ये है कि जब हमारा n जो है वो विषम है, n जो है विषम है, तब भी y x से कनेक्टेड है। और यहां पे कहने का मतलब ये है कि n जब सम है तो y भी जो है x से कनेक्टेड है। फिर से समझिए, कहने का मतलब इतना ही है कि भाई n का मान जब सम और विषम है, दोनों ही स्थिति में सह प्रांत में जो है एलिमेंट्स एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। देख लीजिए, जब n का मान विषम है और जब n का मान सम है तो प्रांत के दोनों एलिमेंट्स विषम और सम सह प्रांत में एक ही अवयव से कनेक्टेड है। फिर देख लीजिए नेक्स्ट कंडीशन में, जब n विषम है, ठीक है, तो भी 2 से कनेक्टेड है, और जब n सम है तो भी 2 से कनेक्टेड है। इसका मतलब यही है, ठीक है, कि भाई जब n विषम है तो भी y जो है, n विषम है तो भी y जो है x से कनेक्टेड होगा। और जब n क्या है, सम है, n सम है तो y जो है, ये रहा y, वो किससे कनेक्टेड होगा, x से कनेक्टेड होगा। यानी ये सह प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के 2 अवयवों से सम और विषम की स्थिति में कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सह प्रांत के एक अवयव के प्रांत में 2-2 पूर्व प्रतिबिंब हैं, 2-2 पूर्व प्रतिबिंब हैं। तो लिख देंगे, अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब होंगे, 2 पूर्व प्रतिबिंब होंगे। कितने पूर्व प्रतिबिंब होंगे, 2। इसलिए फलन आच्छादक है। यानी सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रांत में 2-2 पूर्व प्रतिबिंब होंगे। तो भाई सीधी सी बात पढ़िए, इस स्थिति में जो है आपका फलन आच्छादक होना स्वाभाविक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं, कहीं पे भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बिल्कुल क्लियर, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमें एक फलन इस प्रकार दे रखा है। देखिए कि जो फलन है वो a से b में परिभाषित है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सामान्य सामान्य बातें जो है हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारा फलन है वो समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है। और समुच्चय a की खास बात क्या है कि समुच्चय a में सारे रियल नंबर शामिल हैं, केवल 3 को छोड़कर। किसको छोड़कर, 3 को। और समुच्चय b में सभी रियल नंबर शामिल हैं, केवल अवयव 1 को छोड़कर, यानी संख्या 1 को छोड़कर। बस यही इसमें खास बात है। अब हम शुरू करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो है सह प्रांत के अंदर 1 इन्वॉल्व नहीं है, और x की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते और y की हम 1 नहीं ले सकते। अब शुरू करते हैं। सामान्य सा क्वेश्चन है एक की फलन के लिए, एक की फलन सिद्ध करने के लिए। तो हमेशा की भांति ही कीजिए क्वेश्चन को सामान्य कंसेप्ट से। माना f(x1) = f(x2)। तो लिख देते हैं स्टूडेंट, x1 - 2
बट्टे x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 बट्टे x2 माइनस 3। तिरछा गुणा करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई x1 माइनस 3। सोल्व कर लेते हैं। x1 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस 2 x2 प्लस 6। x2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, तो x1 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 x1 प्लस 6। जो कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए स्टूडेंट, जितना पोर्शन कट हो रहा है, तो ये कट हो रहा है, ये 6 जो है ये कट हो रहा है, ठीक है। बाकी देखिए x1 वालों को एक साइड ले लीजिए, तो माइनस 3 x1, इस 2x1 को इस साइड लेके आइए, तो प्लस 2 x1, उस साइड नेगेटिव था तो इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 3 x2, इस माइनस 2 x2 को उस साइड ले जाइए, तो कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे सर पॉजिटिव हो जाएगा। सोल आउट होके इस साइड माइनस x1 और उस साइड माइनस x2, या आप ऐसे बोल सकते हैं x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। तो किसका कंडीशन आ रहा है, बिल्कुल यही तो अपना जो है एक का कंडीशन होता है। तो आप लिख लीजिए, इसलिए फलन f एक है, इसलिए फलन f अपना कैसा है, एक है। तो ये एक का कंडीशन जो है 1 1 का हमारा क्लियर हो चुका है। तो इसके पश्चात इसकी हम बहु एक की कंडीशन देखते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सामान्य सा ही क्वेश्चन है, बहु एक की या आच्छादक, सॉरी बहु एक की तो क्या जांच होगी, बहु एक की तो है ही नहीं, क्योंकि एक की हो चुका है, इसलिए बहु एक की तो नहीं होगा। यानी अब आच्छादक की जांच करेंगे। आच्छादक फलन की देखते हैं। आच्छादक है फलन, तो लिखेंगे माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो लिख लीजिए y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है आपके पास, x माइनस 2 बट्टे x माइनस 3, x माइनस 2 बट्टे x माइनस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो y मल्टीप्लाई x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया x माइनस 2, तो ये हो गया xy, ठीक है, माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। थोड़ा सा काम कर लेते हैं। काम क्या कर लेते हैं कि ये जो x है इसको पक्षांतरण करके इस साइड ले जाते हैं और इस माइनस 3y को इस साइड ले जाते हैं, तो xy माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 3y माइनस 2। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहाँ से x बराबर स्टूडेंट आप लिखेंगे 3y माइनस 2 बट्टे y माइनस 1। अब स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पे आप y का ऐसा कोई ये जो कंडीशन हमारे पास आई है इसमें आप y की वैल्यूज डालिए, लेकिन y की वैल्यूज आप कहाँ से डालेंगे, सेट b से। और वो किस प्रकार होगी कि वो रियल नंबर हो सकती है लेकिन वो
एक नहीं होगा, यानी एक को छोड़ के सभी रियल नंबर आप डाल सकते हैं। एक यहाँ पे डालेंगे तो फंक्शन जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए नहीं डाल सकते, अगले ने पहले से ही बोला है। ठीक है, तो इसके अलावा आप इसके अंदर y का कोई भी मान डालेंगे, उसके लिए x आपको उपस्थित मिलेगा सेट ए में, सेट ए में। तो आप लिख दीजिए y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है। y के प्रत्येक मान के लिए क्या है, x विद्यमान है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, इसलिए फलन आच्छादक है। इसलिए फलन कैसा है, आच्छादक है। तो ये सिंपल सी चीजें आपको लिखनी है और क्वेश्चन फिनिश स्टूडेंट। तो हमारा जो है ये फलन कैसा है, एक की वह आच्छादक है। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई एक जो फलन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। पहली बात तो फलन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन बोला गया है, और फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स की पावर 4। सबसे पहले हम इसके एक की होने की जांच कर लेते हैं कि एक की फलन है या नहीं। तो बिल्कुल इजीली हम पता कर लेंगे, और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ये एक की जो है भी नहीं। तो कैसे लिखेंगे, माना एफ x1 बराबर एफ x2। तो यहां से लिख देंगे x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। तो देखिए घात 4 4 है, तो जब हम सोल्व आउट करेंगे तो x1 इजिकल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस x2। अब फलन तो एक की नहीं है भाई, क्योंकि एक की होने के लिए x1 बराबर कितना आना चाहिए, x2 आना चाहिए, जो तो यहां नहीं आ रहा। तो लिखेंगे फलन एक की नहीं है, एक की नहीं है। अब भाई जब एक की नहीं है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो दे देंगे उदाहरण x1 बराबर आप क्या मान लो 1, x1 बराबर आप क्या मानो 1, तथा x2 बराबर आप मान लो -1। हम वैल्यू जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, क्योंकि फलन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। तो यहां से देखिए एफ x1 इजिकल्स टू f1 इजिकल्स टू 1 की पावर 4 बराबर कितना आ गया 1। और दूसरा कीजिए एफ x2 इजिकल्स टू f-1 और -1 की पावर 4, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसका मतलब क्या है, x1 और x2 दोनों पे फंक्शन का मान जो है वो सेम है, इसलिए एफ x1 बराबर एफ x2 या f1 इजिकल्स टू f-1, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है
1। लेकिन खास बात क्या है, लेकिन खास बात यह कि x1 और x2 अर्थात 1 और -1 बराबर नहीं है, 1 और -1 बराबर नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के। इसका मतलब फंक्शन क्या है, बहुएक्यकी है। कैसा है, एक्यकी नहीं है। तो लिखिए अतः फलन एक्यकी नहीं है। फलन कैसा नहीं है, एक्यकी नहीं है भाई। अब एक्यकी की तो आपने जांच कर ली कि एक्यकी है या नहीं। आगे आप इसको आच्छादक देख लीजिए कि फलन जो है आपका वो आच्छादक है या नहीं। बिल्कुल, तो चेक कर लेते हैं आच्छादक के लिए भी। तो स्टूडेंट अब हम जांच करेंगे आच्छादक की। तो लिखते हैं आच्छादक फलन के लिए हम जांच कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं टेस्टिंग। लिखते हैं माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, या y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह लिख दीजिए x की पावर 4, या यहां से आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू y की पावर 1/4। अब स्टूडेंट y का अगर हम मान जो है रियल नंबर में से कोई नेगेटिव नंबर ले लें, जैसे लिखिए यदि y बराबर में -2 ले लूं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 की पावर 1/4, -2 की पावर 1/4। और -2 की पावर 1/4 जो है वो सीधी सी बात पड़ी है कि संबंधित नहीं होगा किससे, रियल नंबर से संबंधित नहीं होगा। -2 की पावर 1/4 जो है वास्तविक नंबर नहीं होगा। इसलिए y के ऋणात्मक मानों के लिए, y के ऋणात्मक मानों के लिए सहप्रांत के अवयवों का y के ऋणात्मक मानों के लिए सहप्रांत के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा। y के ऋणात्मक मानों के लिए सहप्रांत के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा। इसलिए फलन आपका क्या हो गया, आच्छादक नहीं है। फलन आच्छादक नहीं है, ये हमने सिद्ध किया है। तो आपका आंसर जो है कौन सा होना चाहिए, न तो एक कि न आच्छादक, डी आंसर होना चाहिए। तो आंसर हुआ एमसीक्यू में आपका डी। कौन सा हुआ स्टूडेंट, डी आंसर आपका मैच कर गया। तो देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी हमें जांच करनी है जो फंक्शन हमें दे रखा है। सबसे खास बात क्या है कि फंक्शन जो हमें गिवन है वो रियल नंबर से रियल नंबर ही डिफाइन है, ठीक है। और हमें बोला गया कि जांच कीजिए कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ये
किस प्रकार का है, तो सबसे पहले जांच कर लीजिए एक के की तो एक के की तो है ये पक्का ही, और अच्छा तक भी होगा, देखने से ही पता चल रहा है। एक के की फलन, एक के की फलन, क्योंकि ऐसे काफी क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोगों ने पहले बना लिए हैं। तो लिखिए माना एफ x1 बराबर एफ x2, तो यहां से लिख देंगे 3x1 बराबर 3x2 या x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2 आ रहा है, इसका मतलब फलन क्या है, एक एक की है, फलन एक एक की है। अब आप आच्छादक की जांच कर लीजिए, आच्छादक की फलन की जांच कर लीजिए। तो आप हमेशा की तरह लिखिए माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, और देन लिख दीजिए y इज इक्वल टू 3x, या यहां से लिख दीजिए x इज इक्वल टू वाई बाई 3। अब आप y का मान यहां पे कुछ भी ले लीजिए रियल नंबर में से, किसमें, रियल नंबर में से, देन आपके लिए x विद्यमान होगा, ठीक है, वो भी रियल नंबर में। तो आप लिख दीजिए चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, इसलिए फलन आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। तो कैसा हुआ, एक की ओर आच्छादक, तो ए आंसर हो गया स्टूडेंट। तो आंसर आपका हो गया एमसीक्यू के हिसाब से ए विकल्प। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये थे हमारी जो एक्सरसाइज 1.2, इसके सारे क्वेश्चंस जो हमने अच्छे से बनाने का प्रयास किया, जो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है दो फलनों का संयोजन करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए, जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।